अब आते हैं दिल्ली में। अभी चुनाव की बाकी पार्टियों ने घोषणा की नहीं। ऐसा लगता है कि आपकी जो क्राइटेरिया और क्रेडिबिलिटी है सर उम्मीदवार चुनने की, वो ये है कि इसका नाम क्या, मतलब मैं आपके हर उम्मीदवार के लिए नहीं कह रही हूँ, कि क्या किसी दंगे में इसका नाम है, क्या किसी क्रिमिनल केस में नाम है। ताहिर हुसैन क्यों? इसलिए 2020 के दिल्ली दंगों में नहीं, आप जज नहीं हैं, आप कोर्ट नहीं है। जब तक कोर्ट फैसला नहीं करेगी, देखिए ट्रायल बाय मीडिया से कई मर्तबा आप लोगों ने कई लोगों की ज़िंदगी को ख़राब किया, और बाद में जब कोर्ट का जजमेंट आया, मीडिया बाय ट्रायल उन चैनलों ने कभी जिक्र भी नहीं किया। आज भी मैं कह रहा हूं कि कोर्ट में मामला है, कोर्ट तय करेगा। अब रहा सवाल क्यों दिए, क्योंकि कानून इजाज़त देता है। अब आप ये सवाल नहीं पूछ सकते प्रज्ञा ठाकुर से। भारत की पार्लियामेंट में ऐसे 40% या 45% एमपीज हैं जिन पर ग्रीवियस चार्जेस हैं, उनके बारे में कोई नहीं पूछेगा। ग्रीवियस चार्जेस हैं किडनैपिंग से लेकर रेप तक, और जीत जाते हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर मैंने खुद पीएम से सवाल पूछा था, आंख में आंख डाल के पूछा था। अब आपसे आंख में आंख डाल के पूछ रही हूं कि जिस ताहिर हुसैन को दिल्ली 2020 के दंगों में दिल्ली की एक अदालत ने अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, अदालत ने कुछ नहीं, एन एक्टिव राइटर कहा, नहीं छोड़ दीजिए वो। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का जिन पर आरोप है, मगर आपने नरेंद्र मोदी के, आपको ऐसा क्या नायाब हीरा दिख रहा है सर, ये समझाइए ना। नहीं, मेरे को एक बात अच्छी दिखी कि आपने नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डाल दिया। हाँ, बिल्कुल। और आप सलामत हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आपने ताहिर हुसैन पर मुझे सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया। नहीं मुझे आपका क्राइटेरिया क्या है? मैडम सुनिए नहीं मैडम, देखिए मैं किसी टीवी चैनल पे जाके उनको क्राइटेरिया क्यों बताऊंगा? मेरे पार्टी ने, सुनिए, मेरे पार्टी का फैसला है। हमको लगा कि ताहिर हुसैन को टिकट देना चाहिए। कोर्ट ने उनको अभी तक क्या बोलते हैं, कन्विक्ट नहीं किया, और मुझे यकीन है कोर्ट इंसाफ करेगी। कोर्ट जरूर इंसाफ करेगा। जब इंसाफ हो जाएगा आप मुझे बुला लीजिए उस दिन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर ओवैसी साहब क्या बोलना चाहेंगे? अरे पार्लियामेंट में बोले, आप खुश नहीं हुए? कल बोले हम। आप तो सरकार को घेर रहे थे, लेकिन नहीं सुनिए, एक बात नहीं, आप क्या वहां की सरकार को, मोहम्मद यूनुस की केयरटेकर सरकार को आप कटघरे में खड़ा करेंगे? मैं प्रधानमंत्री थोड़ी हूं, मैं कोई फॉरेन मिनिस्टर हूं, मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। मैंने जो कहा पार्लियामेंट में कि हम $55 बिलियन का इकोनॉमिक हेल्प बांग्लादेश को दे रहे हैं, और हम उनको बिजली दे रहे हैं। अडानी ने 5 बिलियन का पावर प्लांट झारखंड में डाला, और उसकी भी उनको भी पैसे नहीं मिल रहे। अडानी को पहली मर्तबा अडानी को कहीं से पैसे नहीं मिल रहे, तो बांग्लादेश से नहीं मिल रहे हैं। ये भी बड़ी ताज्जुब की बात है। अब वहां पर जो माइनॉरिटी पर जुल्म हो रहा है, हम तो बोले हैं, मैं तो पहले ही बोला हूं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि यहां पर शेख हसीना क्यों बैठी हुई है? क्या दिक्कत है बैठने में? अरे यहां पर बैठकर आप जो है इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? अच्छा, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या मोदी सरकार उन स्टेटमेंट्स को वेट कर रही है, नहीं कर रही है। मगर बांग्लादेश के माइनॉरिटीज पर उनको कंट्रोल करना चाहिए, और खुद मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जवाब दिया कि फॉरेन सेक्रेटरी